ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में विशेष दो सामग्री लेनी है और नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर विशेष तरीके से समर्पित कर देनी है। उसके बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की बाधाएं, परेशानी, समस्याएं, झंझट आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। जो उपाय आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, चिंता है, उन्हें समाप्त करेगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? जल का लोटा, विशेषकर कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर देना है। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से, अपने मटके से, पितरों के स्थान से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च का कितना दाना? मात्र एक पूरा दाना ले लेना है। और क्या लेना है? काले तिल के दाने। ये कितने लेने हैं? 7। काले तिल के दाने 7 लेने हैं। और यहाँ देखिए स्क्रीन पर बारीक दाना जरूर है, पर ये खंडित टूटा फटा ना हो। तो ऐसे 7 दाने ले लीजिएगा जो स्वस्थ हो, सुंदर हो। और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ वगैरह जो भी करना है कर लीजिएगा। सुबह चाहो तो सुबह या शाम को भी प्रदोष काल में। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? वो जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। फिर दोनों जो सामग्री हमने बताई थी उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, अपने सीने से स्पर्श करवाना है और सामग्री को मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। क्या करना है? सामग्री को मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना, फिर मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं, चिंताएं समाप्त हो। ऐसी निवेदन प्रार्थना करते हुए सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से, कुंदकेश्वर महादेव जी से निवेदन करना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। तो पहला वाला अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आपकी कामना पूर्ण करेगा, इच्छा पूर्ण करेगा। चाहे आपकी कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। क्या सामग्री की आवश्यकता है? जल का लोटा। फिर से आपको जल का तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से, किचन से उसके अंदर जल भर लेना है। और क्या लेना है? बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, वैसे तो मिनिमम 3 तो बेलपत्र आपको ले लेने हैं। इसके ऊपर अगर आप ले पा रहे हो तो आपकी स्वेच्छा है। और हाँ, गुरुजी कहते हैं जब भी बेलपत्र लो, विशेषकर बेलपत्र टूटा फूटा खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र अगर नहीं भी मिले तो आप शिवलिंग से भी बेलपत्र उठा सकते हो, शुद्ध जल से धो सकते हो और उपाय में उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, हमने 3 बेलपत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है। यहाँ कॉर्नर पर जल चढ़ाते हैं, बहता हुआ पानी नीचे आता है। यहाँ फर्स्ट आपको बेलपत्र को चढ़ा देना है। फिर जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरा वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। डंडी जलाधिक तरफ, बड़ी बत्ती आप की तरफ और चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग से
टच हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ा देना। फिर वो जो जल का लोटा है उसको उठाना है, जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ से आपको जल चढ़ाना है और एक ही धार में जल को माता के हस्तकमल के चारों तरफ और फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेष जल चढ़ा देना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, कार्य को लेकर, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और कामना भी पूर्ण होगी। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लेना है बालपत्र। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बालपत्र प्रिय है, तो जो भी उपाय करो विशेषकर उस उपाय में, उस पूजन पाठ में बेलपत्र होना आवश्यक है। तो एक बेलपत्र ले लीजिएगा। इसी के साथ एक अक्षत का आखा चावल का दाना लेना है, जो भी पूर्ण हो। और क्या लेना है? शहद। कितना शहद लेना है? तो गुरुजन का है मात्र 1 चम्मच मात्र शहद। और आखिरी में सामग्री है वो है विशेषकर लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। पूजन पाठ वगैरह सर्वप्रथम जो भी करना है कर लेना। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया है? जल का लोटा उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो हमने आपको शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है। इस वाले हिस्से पर आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, और फिर हमने जो चावल का दाना बताया था उस चावल के दाने को उठाना है और जहाँ पर शहद लगा है वहाँ से उस पत्ते पर आपको चावल का दाना रख देना है। तो शहद चिकना होता है जिससे वो चावल का दाना अच्छी तरह से वहाँ से चिपक जाएगा। फिर उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी जलाधार की तरफ होनी चाहिए, बड़ी बत्ती आपकी तरफ, शहद लगाए है शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से विशेष से बेलपत्र चढ़ा देना है और भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। अगर आप चाहते हो कि जीवन में सुख शांति आए, कार्य बनने लगे और कामना पूर्ण हो जाए, तो ये विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लेना ही। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।